आज यहाँ पे लघु सचिवालय के अंदर आप पहुँचे हो, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा अच्छे तरीके से बताइए। आप समाज सेवी हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर जगह जगह के ऊपर जाते हैं, आंदोलन के अंदर जाते हैं। पिछले 3-4 दिन से आप दिल्ली के जंतर मंतर पे थे और जंतर मंतर पे जो देखा उसको भी विस्तार से आपको बताना है। फिलहाल तो आप यही बताइए कि आज हिसार की इस कोर्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा आप देख रहे हो। हिसार लघु सचिवालय के अंदर कोर्ट के अंदर आप पहुँचे हो, आपका संगठन पहुँचा है, तो आप किस लिए यहाँ पे पहुँचे हो? यहाँ पे सबसे पहले तो हम सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब, काशीराम जी। साथियों, इस देश के अंदर आप देख रही हैं कि छात्र छात्राओं का जो नीट का जो पेपर है, बच्चों का जो भविष्य की जो बात है, जो भविष्य को जो खराब किया जा रहा है, और शिक्षा की जो बात है, उसको लेके पूरे देश भर में किस प्रकार का माहौल है वो आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। जंतर मंतर के ऊपर आपने देखा कि किस प्रकार से जो बच्चे अपना हक अधिकार लेने के लिए जा रहे थे, उन बच्चों को क्या मिला, उन बच्चों को बदले के अंदर क्या मिला, तो ये सभी आपने देखा। अब जो ये धरना प्रदर्शन है ये अभी जारी है, जंतर मंतर के अंदर भी जारी है, लेकिन पूरे भारत देश के अंदर भी जारी है। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, हिसार के लघु सचिवालय के अंदर जो रखा गया है, आज 23 तारीख है, ये इसलिए रखा गया है कि भाई चंद्रशेखर आजाद, आप देख रहे हैं कि संसद के अंदर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे किस प्रकार से लगातार बैठे हुए हैं। डॉक्टर जी बैठे हुए क्या आंधी तूफान बारिश बड़े जबरदस्त तरीके से छोटी सी एक जगह बनाई हुई है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, और निरंतर किस बड़े जबरदस्त तरीके से आवाज को बुलंद कर रहे हैं भाई जी। बिल्कुल। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, आज करीब 5-6 दिन हो गए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बैठे हुए, लेकिन कोई भी बीजेपी नेता ने आकर ये नहीं पूछा कि किस प्रकार हमें न्याय दिलाना चाहिए, क्या बात है, कोई भी बात भाई चंद्रशेखर आजाद से बात करने के लिए राजी नहीं हुए। अब बात यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम रुकने वाले नहीं हैं। 25 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया है कि 25 तारीख को पूरे भारत के अंदर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी के अंदर डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, जिन्होंने शिक्षा के नाम पर ऐसा ढकोसला करके और कितने बच्चों की जान ली है, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। बच्चे कितने परेशान हैं, उसका इस्तीफा लेने के लिए पूरे देश भर में आज क्या माहौल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि बच्चों के साथ कुछ भी हो, जय भीम जय भीम, बच्चों के साथ कुछ भी हो, बच्चे इस देश के अंदर जो इस देश का भविष्य है उनके साथ कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में पूरा का पूरा इनका योगदान हो रहा है। आप एक महिला हैं, दिल्ली जंतर मंतर पे किस तरीके का आपने तांडव देखा है बीजेपी सरकार के? हम तो क्योंकि वर्तमान में जो गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर के अंदर है और बीजेपी के अंडर दिल्ली के अंदर सारा का सारा जो है वो आता है, पुलिस प्रशासन उसके अंडर में काम करता है। एक महिला होने के नाते आप वो सारी की सारी वीडियो देख रही हैं, किस तरीके से बहन बेटियों के साथ मतलब देखा। हम तो वही जंतर मंतर के ऊपर थे जब वो ये नहीं, वो तो अच्छा इस प्रकार का जो माहौल हो रहा था, हम तो वही जंतर मंतर के ऊपर थे। तो क्योंकि जो महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जिन महिलाओं की सुरक्षा करने वाले लोग उन महिलाओं के ऊपर ही इस प्रकार का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, है? जो महिलाएं, जो छात्र छात्राएं जो अपना हक अधिकार लेने के लिए रोडों के ऊपर, जंतर मंतर के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो ये बेशरम सरकार ये बिल्कुल भी इन बच्चों को न्याय देने के लिए आगे नहीं आ रही है। जय भीम जी, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपने देखा कि किस प्रकार से उन बच्चों को जब जंतर मंतर के अंदर एंट्री करने नहीं दिया गया, बैरिगेटिंग लगा दिया गया, उसके बाद में भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी जंतर मंतर के ऊपर पहुंचे, बच्चों के साथ किस प्रकार लाठीचार्ज किया गया, किस प्रकार का माहौल वहां पर बनाया गया, ये आप देखेंगे। तो इस प्रकार की बातें जो पूरे देश भर में सबने देखा, दुनिया भर में सबने देखा कि ये सरकार
किस प्रकार जय से भीम, निकम्मी जय। सरकार आज के समय में देखिए हमारे नेताजी पहुंच रहे हैं, माननीय संतलाल जी पहुंचे हैं और भी वरिष्ठ आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर भीम आर्मी के तमाम वरिष्ठ जय 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 भीम नमो बुद्धाय जय भीम सभी के सभी नेता आने शुरू हो चुके हैं। और अंदर भी मीटिंग चल रही थी लघु सचिवालय के अंदर भी, और वकील लोगों का भी प्रोटेस्ट है, वकीलों का बहुत बड़े जबरदस्त आज तरीके का से। कार्यक्रम इसीलिए है कि 25 तारीख को जो पूरे भारत देश के अंदर जितने भी प्रदेश के अंदर जिले हैं, सभी जिलों के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा डीसी को, राष्ट्रपति मुहिम को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इसके अंदर भाग लें और घरों के अंदर से निकले। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते भारत की महिलाओं को क्या संदेश देंगी? इस तरीके का अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, उसके बावजूद भी महिलाओं की तात चाहे खिलाड़ी हो, खिलाड़ियों के साथ साथ और भी डिपार्टमेंट है, आज तो सभी डिपार्टमेंट के अंदर महिलाओं का योगदान है। पायलट है, शिक्षा के अंदर भी ऊंचा सत्र है, राष्ट्रपति भी देश की महिला है। और महिला होने के नाते और दिल्ली के अंदर ऐसा कांड हो रहा है महिलाओं बच्चियों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ, जिन वीडियो को हम देख भी नहीं सकते, जिन वीडियो को देखने में अपने आप को भारतीय कहलाने के ऊपर हमें शर्म आती है, लानत आती है कि डूब के चुल्लू भर पानी के अंदर हमें मर जाना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग, गंदे लोग सिस्टम के अंदर बैठे हैं जिनको बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये बहनें, ये बच्चियां जो हैं ये यहीं इसी भारत की हैं। तो महिलाओं को क्या संदेश देंगी कि जो बच्चे खड़े हैं जंतर मंतर पे, जो प्रोटेस्ट चल रहा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, इस आंदोलन के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़ी हैं क्या महिलाएं? उनको क्या संदेश देंगी आप? ये संदेश देना चाहेंगे कि आज के समय में महिलाओं के जो रक्षक हैं वो ही भक्षक बने हुए हैं। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जो जिनको रक्षा करनी चाहिए महिलाओं की, वो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो हम सभी महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि आपके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आपके रक्षा के लिए हमेशा रोडों के ऊपर रहते हैं, आपके लिए हमेशा भूखे प्यासे आंधी तूफान के अंदर हमेशा आपके हक अधिकारों के लिए जिस प्रकार से जो छात्र छात्राएं जिस प्रकार से परेशान थे, उससे भी ज़्यादा परेशान भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आपको नजर आए। तो आपको भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस आह्वान के ऊपर पूरे देश भर में घर से बाहर निकल के और अपने भाइयों के साथ और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कंधे से कंधा मिला के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़े होना है। हम तो यही महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब आपका एक सच्चा सिपाही, जब आपकी रक्षा का सच्चा सिपाही भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप सत्ता के अंदर लेकर नहीं आओगे, इस निकम्मी सरकार को नहीं भगाओगे, तब तक इसी प्रकार के अन्याय होते रहेंगे। चाहे वो महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी प्रकार के पेपर, शिक्षा, किसी भी प्रकार की कोई बात हो, तो ये सरकारें इस प्रकार का काम है ये करती रहेंगी। जब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करोगे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार आप नहीं बनाओगे, तब तक इसी प्रकार का वर्तमान में जो सरकारें हैं, सरकारों के नेता हैं, अभी संसद सत्र चल रहा है, संसद के अंदर तो वो दहाड़ रही हैं, संसद के अंदर बोल रहे हैं, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं जैसे तैसे कैसे भी हो। लेकिन जब दिल्ली का आंदोलन था, आंदोलन चल रहा है, वो बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच के अंदर कोई भी पार्टी का बड़ा लीडर इस 20 तारीख का प्रोटेस्ट था इसके अंदर नहीं दिखा। ये क्या कारण था जी? इसको सारा का सारा इस पूरे आंदोलन को, अभिजीत के आंदोलन को, सिर्फ पूरे के पूरे आंदोलन को सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस आंदोलन को संभाला। बाकी नेता जो अब आज बोल रहे हैं, जो विपक्षी नेता हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे दादा परदादा इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो हमें भी इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे हम काम करें चाहे ना करें, क्योंकि हमारी पीढ़ी अंदर पीढ़ियां इस देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने में रही हैं, खास करके प्रधानमंत्री बनने में रही है। तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जनता उसी को चुनती है जो काम करते हैं, जो इस देश के अंदर रोडों के ऊपर संघर्ष करते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या है? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के तो कोई पीढ़ियों के अंदर न कोई राजनेता थे, न कोई प्रधानमंत्री थे, न कोई मुख्यमंत्री थे। गरीबी से निकल कर और रोडों के ऊपर संघर्ष करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अग्नि के अंदर तपके, और जो देश के हालात को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए जो आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस प्रकार से खड़े हैं, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद तो समझते हैं पीड़ा को, क्योंकि उसी सिस्टम से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी निकल कर आए हैं। गरीबी से लगा लो, लाचारी से लगा लो, और इस देश के अंदर जो अत्याचार जो हो रहे हैं उनको देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर
जो मन के अंदर जो पीड़ा होती है वो किसी भी नेता के अंदर नहीं होती, क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के अंदर रही हैं। तो वो नेता जी यही आयो। सोचते हैं कि हम भी इस देश के बोलो अंदर थोड़ा। हम भी इस देश के अंदर इसी प्रकार से प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि हमारी पीढ़ी अंदर पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही हैं। आज न्यू साहब का टाइम आएगा। बस बता तो बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर सुदेश कुमारी जी, आप तो अपना दायित्व है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निभा रही हो। पिछले जंतर मंतर पे बच्चों का साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आपने जंतर मंतर के ऊपर भी दिया है, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के इस आंदोलन के अंदर हमेशा तैयार रहती हैं और हमेशा बड़ी भी मजबूती के साथ आप लगी हुई हैं। इसका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। हम लघु सचिवालय के अंदर आइए, कुछ और नेता हैं हमारे, उनसे भी थोड़ा पूछते हैं कि आज यहाँ पे जो पहुँचे हैं। आओ जी नेताजी, पकड़ो इसको थोड़ा काट दे रहा हो गया, ये काट दे, दूसरा ले लेंगे।